रामविलास सिंह जी, इलियास अंसारी जी, अजय कुमार लल्लू जी, हमारे कैंडिडेट, आनंद प्रकाश शर्मा जी, अनिल पटेल जी, जेबी सिंह जी, छोटेलाल यादव जी, संजय कुशवाहा जी, नगीना यादव जी, मोहम्मद आलम जी, सिराज अहमद जी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के हमारे सब नेता, कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। पीछे जो छत पे खड़े हैं, आपका भी यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। यहां भीड़ में आपको युवा दिखाई दे रहा है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं, मोदी जी ने आपसे वायदा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपको क्या रोजगार मिल गया? जहां भी जाओ उत्तर प्रदेश में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में, युवाओं से पूछो क्या करते हो, हाथ हिला के ऐसे कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या जो अभी लल्लू जी ने कहा, किसान की समस्या है। किसान अपना खून पसीना देता है, पूरे देश को भोजन खिलाता है। यहां गन्ने के खेत हैं, कहीं यूपी का किसान टमाटर उगाता है, कहीं आलू उगाता है, कहीं आम, कहीं आंवला। मगर सच्चाई यह है कि किसान काम करता है, फायदा कोई और ले जाता है। आप देखिए, किसान 2 रुपए किलो आलू बेचता है और चिप्स के पैकेट में आधा आलू होता है, और वही किसान चिप्स के पैकेट को 10 रुपए के लिए खरीदता है। गन्ना 315 रुपए क्विंटल बिकता है, और टॉफी कितने की आती है आज? चॉकलेट कितने का आता है? हाँ, 5 रुपए का। उस चॉकलेट में किसान को कितना फायदा होता है, आप मुझे बता दो। मिलता है उसको कुछ? चीजें बनती हैं, किसान को फायदा नहीं मिलता। किसान ने 3 चीजें कही, हमारा कर्जा माफ कीजिए, बिजली बिल हाफ कीजिए, और सही दाम पे, सही दाम हमें अनाज के लिए, आलू के लिए, टमाटर के लिए दीजिए। ये बड़ी बात नहीं है। किसान ने मोदी जी से कही थी, और मोदी जी ने किसान की भी मदद नहीं की। जहां भी जाते हैं बड़े बड़े भाषण कर जाते हैं, मगर उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो सवाल है, किसान जो आत्महत्या कर रहा है, युवा जिसको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, उनसे नरेंद्र मोदी जी ने वायदे किए थे, और वो वायदे नरेंद्र मोदी जी ने तोड़े हैं। ये सच्चाई है। जब तक हम इन 2 सवालों के जवाब नहीं देंगे, तब तक उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में शक्ति है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाओ, किसी भी शहर में आप चले जाओ, आपको कुछ ना कुछ उगते हुए, कुछ ना कुछ बनते हुए दिखाई दे जाएगा, मिल जाएगा। यहां कुशीनगर में आप गन्ना उगाते हो, कन्नौज में इत्र बनाते हैं, झांसी का हैंडीक्राफ्ट मशहूर है, कानपुर का लेदर का काम मशहूर है, मिर्जापुर में कालीन का काम मशहूर है, बाराबंकी में दुनिया की सबसे बेहतर पेपरमिंट बनती है, फिरोजाबाद में कांच का काम,
बरेली में बांस का काम, इलाहाबाद के अमरूद पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, लखनऊ का आम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मगर दुख की बात है कि इन चीजों का फायदा ना युवाओं को मिलता है, ना किसानों को मिलता है। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 50 सबसे अमीर परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। अब आप सोचिए, यहां आप कह रहे हैं कि एक गन्ना मिल है, दूसरी मिल लगनी चाहिए, आपकी ये मांग है। यहां गन्ना मिल नहीं लगाई, मगर विजय माल्या को नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप मुझे बताओ, विजय माल्या ने कितने लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार दिया है? शराब बेचता है, लंदन में छुपा हुआ है, चोर है, उसको 1200 करोड़ रुपए दिए, मगर यहां मिल लगाने के लिए मोदी जी के पास पैसा नहीं। 1,40,000 करोड़ रुपए उन्होंने माफ किए हैं, मगर यहां मिल लगाने के लिए पैसा नहीं। यहां आते हैं, बाढ़ की समस्या है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 1200 रुपए अगर यहां काम करा दिया होता, आपकी बाढ़ की समस्या दूर हो जाती। मगर नहीं, काम होगा तो सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का काम होगा। किसान आत्महत्या करे, युवा को भविष्य ना दिखे, उनके लिए मोदी जी के पास झूठे वायदे हैं। ये कर दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा। वायदे पूरे नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के सबसे अमीर 50 परिवारों के करते हैं। आप पता लगा लो, कितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को दिया है। हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको बताता हूं हम करेंगे क्या। यहां गन्ना का किसान है, जो पैसा नरेंद्र मोदी जी विजय माल्या को देता है, वह पैसा हम यहां लाएंगे, आपको देंगे कुशीनगर में। आप अभी कह रहे हो कि गन्ने की फैक्ट्री लगनी चाहिए, दूसरी लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, मगर हमें गन्ने की फैक्ट्री से आगे जाना है। फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए, चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री लगनी चाहिए, टॉफी बनाने की फैक्ट्री लगनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पास में एयरपोर्ट लगना चाहिए कि आपका माल सिर्फ हिंदुस्तान में ना बिके, आपका माल पूरी दुनिया में जाके बिके। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका में जाके टॉफी खरीदें, उसको खाएं और पन्नी पे लिखा हो मेड इन कुशीनगर। मैं चाहता हूं कि लखनऊ में जो आज आम उगाते हैं, अकेले काम करते हैं, खून पसीना देते हैं, मैं चाहता हूं कि उनके पास बिल्कुल खेत के पास फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगे, अचार बनाने का प्लांट लगे, आम पापड़ बनाने का प्लांट लगे, चॉकलेट बनाने का प्लांट लगे, उसमें हजारों युवा काम करें और किसान जाकर सीधे फैक्ट्री में अपना माल बेचे और उसको सही दाम मिले। अमेरिका में एक दिन कोई आम खाए, आम पापड़ खाए, पन्नी पे लिखा हो मेड इन लखनऊ। कानपुर जाए, मिर्जापुर जाए, वहां छोटे छोटे कारखाने लगा रखे लोगों ने, कालीन बनाते हैं मिर्जापुर में। बैंक लोन दिया जाए तो उनको दिया जाए, बैंक लोन दिया जाए तो हमारे किसानों को यहां दिया जाए। मिर्जापुर में जाएंगे, छोटी छोटी फैक्ट्री लगी है, कानपुर में लगी हुई है, वहां जाएंगे, मुरादाबाद में लगी हुई है, वहां जाएंगे।
युवाओं को पकड़ेंगे, कहेंगे इधर आओ, फैक्ट्री चलाते हो, वहां चलाते हैं। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 10 लोग काम करते हैं, छोटी सी फैक्ट्री है। सड़क की जरूरत है, हाँ सड़क की जरूरत है। कालीन को आप बेचते कैसे हो? दूसरे शहरों में कैसे भेजते हो? मुश्किल होती है। ठीक है, हम सड़क बना देंगे, रेलवे लाइन लगा देंगे। हम आपके कालीन को अमेरिका भेजना चाहते हैं, एयरपोर्ट लगा देंगे, मगर एक शर्त पे। नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या को 1200 करोड़ रुपए दिए, कर्जा माफ किया। हम आपको, आप 20 लाख रुपए चाहते हो 20 लाख रुपए लो, 30 लाख रुपए चाहते हो 30 लाख रुपए लो, मगर एक शर्त पे, आप चोर नहीं हो, आप अपना खून पसीना हिंदुस्तान को देते हो। हम आपको 20 लाख रुपए लोन देंगे। 2.5 साल बाद अखिलेश यादव और मैं आपकी फैक्ट्री में आएंगे। कम से कम आपकी फैक्ट्री में 300 लोगों को काम आपको देना है। बात मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये लो बैंक लोन, ये लो बैंक लोन, ये लो सड़क। ऐसे हम हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, कुशीनगर आएंगे, ऐसी बात हम गन्ना किसान से करेंगे, युवाओं से करेंगे। कहेंगे भैया तुम फैक्ट्री चलाना चाहते हो ना, चलो इधर आओ, ये लो बैंक लोन, काम शुरू करो, लोगों को रोजगार दो, किसानों को सही दाम दो। फैक्ट्री में चीनी लाएंगे आपको देंगे, आप उनको सही दाम देना, मगर एक शर्त पे बैंक लोन मिलेगा, फैक्ट्री में कम से कम 500 लोगों को आप काम दोगे। और ऐसे हम एक के बाद एक उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। लखनऊ में आम, कुशीनगर में गन्ना, मुरादाबाद में ब्रासवर, इलाहाबाद में अमरूद, और सब जगह हम आपकी मदद करेंगे। हुआ क्या है, माल्या जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए 50 लोगों को दिए हैं। ये लोग हवाई जहाज में उड़ते हैं, मजे लेते हैं, लंदन में रहते हैं। आप मुझे बताओ, इन 50 परिवारों ने कितने लोगों को हिंदुस्तान में रोजगार दिया पिछले साल? एक भी नहीं। हमने मोदी जी की सरकार से पूछा, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 50 परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया। आप हमें पार्लियामेंट में बताइए, आपकी सरकार ने पिछले साल कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप जवाब जानते हो? आप जानते हो मंत्री ने हमें जवाब क्या दिया? मंत्री ने जवाब दिया पार्लियामेंट हाउस में कि 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस साल है। पिछले साल हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान में एक युवा को रोजगार नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ाई है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, दूसरी तरफ उनके मंत्री कहते हैं किसी को रोजगार नहीं दिया। आप में कमी नहीं है, किसान अपना खून पसीना दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आपको एक युवा नहीं मिलेगा जो आपसे कहेगा भी मैं काम नहीं करना चाहता हूं। पूरा प्रदेश रोजगार चाहता है। रोजगार कैसे आएगा? जब आएगा जब पैसा आपके हाथ में आएगा। आप काम करना चाहते हो, बिना पैसे कैसे करोगे? आप मुझे समझाओ। विजय माल्या ने बस बिजनेस बनाया है, कैसे बनाया? सरकार ने उसको पैसा दिया, सरकार ने उसको बैंक लोन दिया, तब उसने बिजनेस बनाया। आपको जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक बैंक लोन नहीं मिलेगा, जब तक आपके खेत के पास सड़क नहीं बनेगी, तो रोजगार कैसे आएगा हिंदुस्तान में? किसानों की बात करता हूं। किसान आज आत्महत्या करता है, इंसेक्टिसाइड की बोतल को देखता है, कहता है मैं इसको पी जाऊं। इतनी मुश्किल हो रही है, इतना दर्द हो रहा है, इतनी कठिनाइयां हैं कि वो कहता है बच्चों की शिक्षा नहीं कर पा रहा हूं, परिवार में कोई बीमार हो जाता है, इलाज नहीं कर पाता हूं, कोई रास्ता ही नहीं बचा है मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चलो इंसेक्टिसाइड को मैं पी लेता हूं। हर रोज हिंदुस्तान के अगर आप अखबार पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा
यूपी में किसान ने आत्महत्या कर दी, कर्नाटक में किसान ने आत्महत्या कर दी। 30 दिन की मैंने यात्रा की। किसानों ने 3 चीजें कही थी। राहुल जी, जैसे आपने कर्जा माफ किया था, 70,000 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने किया था, वैसे आप मोदी जी से कर्जा माफ करवाइए। आप मोदी जी के पास जाइए और मोदी जी को समझाइए, आप मोदी जी के पास जाइए, मोदी जी को समझाइए कि हिंदुस्तान का किसान रो रहा है, त्रस्त है, दबा हुआ है। हिंदुस्तान की किसान की आवाज मोदी जी के कान तक नहीं जा रही है। मोदी जी को 50 लोगों ने घेर रखा है, सूट बूट वालों ने घेर रखा है। आप जाइए, आप गांव में घूमते हैं राहुल जी, आप जाइए मोदी जी के पास, मोदी जी से कहिए, मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान डरा हुआ है, घबराया हुआ है, उसकी मदद कीजिए। 30 दिन की यात्रा की, 2 करोड़ फॉर्म आपने भरे, किसानों ने भरे, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000 रुपए का कर्जा है। मोदी जी को मैसेज भेजा 2 करोड़ किसानों ने उत्तर प्रदेश से। मैं ले गया, मोदी जी के ऑफिस में गया, फोन दिल्ली ले गया। मोदी जी से मैंने कहा, मोदी जी सुनिए, मैं समझता हूं कि ये 50 परिवार है और मैं समझता हूं कि इनको भी आपने पैसा देना है। आपने दिया, सही है, मैं होता तो मैं नहीं देता, मगर आपने दिया तो ठीक है, कर दिया आपने। मगर हिंदुस्तान का किसान आपसे हाथ जोड़ रहा है। 2 करोड़ किसानों ने ये फॉर्म भरा है आपके पास, मैं लाया हूं। बारिश आती है, ओला गिरता है, आप इनको मुआवजा नहीं देते हो। विजय माल्या को आप बिजली की सब्सिडी देते हो, किसान को आप बिजली की सब्सिडी नहीं देते हो। किसान कह रहा है कि हमारा बिजली बिल आधा करो, किसान कह रहा है कि हमें सही दाम दो, और किसान कह रहा है कि हमारा कर्जा माफ करो। मैं उस तरफ बैठा हूं, बीच में मेज है, बड़ी सी प्रधानमंत्री वाली, मोदी जी इस तरफ। मैंने मोदी जी से कहा, मोदी जी, आप हिंदुस्तान के किसान की आवाज सुनिए। 2 करोड़ किसानों ने फोन भेजा है, आप उनका कर्जा माफ कीजिए। अब देखिए मोदी जी का जवाब, देखिए, यह है मोदी जी का जवाब। मतलब 2 करोड़ किसानों ने कहा है आपसे। मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं किसानों का मैसेज लाया हूं आपके लिए कि भैया, किसान आत्महत्या कर रहा है, आपने 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किया, इसका भी कर दो। 50,000, 70,000 नहीं करना, 50,000 कर दो। मगर नहीं, एक शब्द नहीं निकला मुंह से। फिर आए इलेक्शन के समय, कहते हैं, भाई और बहनों, मित्रों, बीजेपी को चुनाव जिता दो यूपी में। और जैसे ही आपने चुनाव जिताया, नरेंद्र मोदी किसानों का कर्जा माफ कर देगा। अब मोदी जी एक बात बताइए, जब मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए थे, क्या वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे क्या? बड़ी अजीब सी बात है। अगर आपको कर्जा माफ करना है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के किसानों से सौदेबाजी मत करिए। जाइए अपने कमरे में, पेन उठाइए, कागज निकालिए, ऑर्डर दीजिए, किसानों का कर्जा माफ, खत्म कहानी। मगर नहीं, आप झूठ बोलते हैं। आप कहते हो कि मैं रिश्ता बनाना चाहता हूं। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। कहीं जाएंगे, कहेंगे भैया तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा चाचा हूं। बनारस गए, अब घमंड देखो, बनारस गए, कहते हैं हिंदुस्तान में गंगा मां है, हम सबकी मां है वो। नरेंद्र मोदी कहते हैं, मित्रों, गंगा मां ने गुजरात से अपने बेटे को बुलाया है। एक ही बेटा है क्या गंगा मां का? और वो भी गुजरात में था क्या? आप सोचो, ये नदी
देश की नदी है, ये पूरे देश की मां है। और गुजरात में एक व्यक्ति कहता है, मित्रों, ये तुम्हारी माता नहीं है, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की माता है। नरेंद्र मोदी आया है, काम करेगा। बनारस मेरी मां है, मैं बनारस का बेटा हूं। माता जी, बेटे को प्रधानमंत्री बना दो, काम कर दूंगा। वायदे किए, लिस्ट है मेरे पास। बनारस में मेट्रो रेल चलवा दूंगा। मुझे प्रधानमंत्री बनाया, बनारस को साफ कर दूंगा। अच्छा छोड़ो, बनारस छोड़ो, गंगा मां को साफ कर दूंगा। बनारस क्या है, मैं गंगा मां को साफ कर दूंगा, गंगा की घाटों को साफ कर दूंगा। हर घर में मुफ्त में इंटरनेट दिलवा दूंगा। शहर के बाहर बड़ा सा रिंग रोड बना दूंगा। बनारस की हर सड़क को मैं 4 लेन कर दूंगा। फ्री सोलर लाइट दिलवा दूंगा। बनारस में फिल्म सिटी बना दूंगा। बनारस यहां से दूर नहीं है, और इस भीड़ में लोग बनारस गए होंगे। आप मुझे बताओ, गंगा साफ हो गई, बनारस साफ हो गया, 4 लेन हो गई, रिंग रोड बन गई, इंटरनेट मिल गया? नहीं, उल्टा गंदा हो गया। अभी पता लगेगा, चुनाव आ रहा है, देखना बनारस में क्या होता है, कितनी सीटें मिलती है मोदी जी को, सब पता लग जाएगा। क्योंकि उनके शब्द खोखले हैं, आते हैं, कह जाते हैं, चले जाते हैं। मोदी जी देखिए, आप रिश्ता बनाना चाहते हो ना, हिंदुस्तान की जनता से आप रिश्ता बना सकते हो, बहुत मजबूत रिश्ता बना सकते हो, मगर आपको तरीका समझना पड़ेगा। मोदी जी, रिश्ता जताने से नहीं बनता है, निभाने से बनता है। आप ये झूठे वायदे बंद कर दो, आप सच बोलना शुरू कर दो, और जो आपने वायदे किए उनको आप पूरा करो, फिर देखो कैसा बनता है आपका रिश्ता हिंदुस्तान से। मगर आप रिश्ता नहीं बनाना चाहते हो, आप सिर्फ सत्ता चाहते हो, आप प्रधानमंत्री पद चाहते हो, आप उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतना चाहते हो। उत्तर प्रदेश की जनता बात समझ गई। अखिलेश यादव जी और मेरी दोस्ती हुई, आपने देखा होगा, मोदी जी का मूड बदल गया, चेहरा बदल गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के युवा को बात समझ आ गई कि अब उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार बनेगी, भाईचारे की, मोहब्बत की सरकार बनेगी। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जब उनको डर लगता है कि भाई चुनाव हम हार रहे हैं, तो नफरत फैलाने का काम शुरू कर देते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, और नफरत फैलाते हैं। मोदी जी, ये जो हमारा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, ये भाईचारे का प्रदेश है, ये मोहब्बत का प्रदेश है। आपके दिल के अंदर जो नफरत है, उसको यहां फैलाने से आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। अगर आप यहां चुनाव जीतना चाहते हो, तो आप अपने वायदे पूरे करो। आपने युवाओं को कहा था 2 करोड़ रोजगार दूंगा, वो करो। आपने किसानों से कहा था कि कर्जा माफ करूंगा, वो करो। यहां जो गन्ना किसान है उसकी मदद करो, फिर उत्तर प्रदेश आपको चुनाव जिताएगा। मगर आपके शब्द खोखले हैं, नफरत फैलाने से यहां आप चुनाव नहीं जीत सकते हो। मोदी जी, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यह है उत्तर प्रदेश। इसको आप समझिए। यह प्रदेश मिलकर आगे बढ़ेगा। यहां पे हमारे कैंडिडेट हैं, ये चुनाव जीतेंगे। आसपास में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो चुनाव जीतेंगे।
हम उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेंगे, उत्तर प्रदेश के किसान को खुश करेंगे, उत्तर प्रदेश के युवा को एक रास्ता दिखाएंगे। आपको मौका मिला था 2.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने आपको मौका दिया। आपके शब्द खोखले निकले, आपने मौका खो दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आपने देखा होगा, सब कुछ करते हैं। जेटली जी को हटा दिया, अडवाणी जी को बैठा दिया, सुषमा जी को अलग कर दिया। जो भी काम होता है नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वन मैन आर्मी कह दो। अमेरिका जाते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ओबामा जी से गले मिलते हैं, अब ट्रंप साहब से गले मिलेंगे। चीन जाते हैं, झूले पे बैठते हैं, नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं चाइना के राष्ट्रपति के साथ, और कोई नहीं दिखाई देता है। हिंदुस्तान रॉकेट भेजता है हवा में, वो भी नरेंद्र मोदी ने किया। जो भी कुछ होता है वो नरेंद्र मोदी करता है। नोटबंदी की अकेले नरेंद्र मोदी जी ने की, तो थोड़ी तो थकान होगी। इतना बोझ है एक व्यक्ति पे कि वो सब कुछ कर रहा है। गंगा को साफ कर दिया उसने, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है। थोड़ी तो टेंशन होगी, थोड़ी तो मुसीबत होगी, थोड़ी तो कठिनाई होगी, थोड़ा तो बोझ होगा। अब हमें उनका जो बोझ है उसको थोड़ा कम करना है। उत्तर प्रदेश में हम अखिलेश जी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और मोदी जी का जो फोकस है, थोड़ा इतना बोझ है उसको थोड़ा कम करेंगे। और फिर मोदी जी ने अपने वायदे पूरे नहीं किए, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार वाला, किसानों को कर्जा माफ करने वाला, तो हम मोदी जी का पूरा बोझ उतार देंगे, प्रधानमंत्री पद से भी उठा के हटा देंगे। तो अब आप अखिलेश जी को यहां चीफ मिनिस्टर बनाइए। कांग्रेस पार्टी के जो जहां कैंडिडेट्स हैं वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर उनको जिताइए। जहां समाजवादी के कैंडिडेट्स हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उसको जिताइए और सरकार बनाइए। कम से कम 250 सीटें बननी चाहिए। और यहां हमारे वर्कर्स हैं दोनों पार्टी के, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप हमारा मैसेज जाके भेजो, घर घर में जाओ और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार आप लोग बनाओ। आपका यहां पे पेंशन का मुद्दा है और यहां पे बाढ़ का भी मुद्दा है। मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारी सरकार आएगी यहां पे, अखिलेश को मैं अपने आप जाके बताऊंगा कि यहां का आपको वो काम करें। बाढ़ की जो समस्या है उसको एक बार परमानेंटली ठीक कर देना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।